प्रधानमंत्री ने हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G7 देशों से मिलकर काम करने की अपील की। अग्निपथ योजना की भ्रांतियों को दूर करने कांकेर में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। देश में अब तक 197 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड रोधी टीके। प्रदेश में मिले 125 नए कोरोना के मरीज। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को दुर्ग जिले में मिल रही अच्छी सफलता, छोटे कारोबारी हो रहे लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैलियों और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। श्री मोदी ने G7 देशों से इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल के कई तरीके निकाले। उन्होंने G7 देशों को इन नवाचारों को दूसरे विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। श्री मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 5% है। इसके पीछे मुख्य कारण भारतीय जीवन शैली है, जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला नेतृत्व में विकास हो गया है। गौरतलब है कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। श्री मोदी जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कांकेर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा अग्निपथ योजना पर संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये योजना युवाओं को कौशल विकास का अवसर देती है। एक युवा आर्मी में आता है तो उसको 4 साल में उसको एक अच्छा बढ़िया एक सोल्जर बनता है। उसका मानसिक और बाकी शारीरिक सारे स्किल उसका बढ़ जाता है, उसके एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है। ये पूरा मिलकर के बाहर निकलेगा तो उसको एक अलग किस्म का एक इंसान बन जाता है। तो इसको हर जगह पर उसको बाकी सारे मौका मतलब जॉब का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होता है। कार्यक्रम में समाज सेविका पूजा पांडे ने बताया कि अग्निपथ योजना खुले दिल से स्वीकार करने वाली योजना है। इस योजना को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसमें युवा वर्ग ना आए। अग्निपथ योजना में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं। और खुले दिल से स्वीकार करने वाली योजना है और इस योजना को लेकर जो भी भ्रांति फैलाई जा रही है, उस भ्रांति में युवा वर्ग ना आए और अग्निपथ योजना में अधिक से अधिक भागीदारिता बन के भारत हमारे देश को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए और आर्मी को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और आगे आए। शिल्पा साहू ने बताया कि इस संगोष्ठी से कई तरह की भ्रांतियां दूर हुई हैं। युवाओं को 4 वर्षों की जॉब की जगह सेवा कहना सही रहेगा। रिटायरमेंट के बाद 12 लाख रुपए मिलेंगे।
जॉब नहीं कह सकते। और उसके बाद उन्हें लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए 12 लाख की जो अमाउंट दी जा रही है वो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है। आप अपने जीवन को भी एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं और साथ ही साथ आपने जो 4 सालों में जो सीखा है, जो आपके लिए सबसे सही मूल जो मिला है आपको, जो 4 साल की शिक्षा है, वो आपको समाज में बेहतर और अच्छे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लाभकारी होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के लोगों और युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.57% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 4,13,52,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,19,58,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,87,10,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.22% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 125 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 757 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है। कोरबा जिले में भी छूटे हुए लोगों का टीकाकरण करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण से छूटे हुए 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और स्कूली बच्चों का टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर ने बताया कि इस महाअभियान के लिए जिले में 457 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कोविड से जो है बचने के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर जो है वैक्सीनेशन का फिर से महाअभियान हमने चलाया है और इसमें जो छूटे हुए नागरिक हैं, छूटे हुए बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, उन सभी को फिर से वैक्सीन लगाने की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। और इसके तहत 450 से भी अधिक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं और इसमें जिला प्रशासन के द्वारा समय समय से मीडिया के माध्यम से आम जनता को, बच्चों को, स्कूल के छात्र छात्राओं को भी जो है हमने एक मैसेज भी कराया था कि वो अधिक से अधिक जो है वैक्सीनेशन कराएं और कोविड से बचें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे इस महाअभियान में मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही वार्ड पार्षदों के द्वारा आम लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर केंद्र तक लाया जा रहा है। पार्षद अजय कुमार गोंड ने बताया कि लोग खुद से टीकाकरण केंद्र आ रहे हैं। निर्देश दिए गए थे कि आज अभियान चलेगा, महाअभियान। इसके तहत हम लोग घर घर जाके वार्ड से पब्लिक लोग को जागरूक किए हैं और आज घर घर जाके पब्लिक लोग को निकाले जा रहे हैं और पब्लिक खुद इच्छुक है कि वैक्सीन लगाए और बीमारी से बचे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। महासमुंद में सरायपाली नगर पालिका के 10 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि आवेदन में कहा गया है कि अमृतलाल पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरायपाली, अपने दायित्वों के निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि इनके द्वारा परिषद की बैठक समय सीमा पर आहूत नहीं कराने से विकास कार्यों की दर स्वीकृति, पेंशन योजनाएं, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन, नामांतरण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि 15 पार्षदों वाले शहर सरकार में 9 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। बहुमत नहीं होने पर भी कांग्रेस ने 8 मतों से अपना अध्यक्ष बनाया था। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कारोबारियों को अपना व्यवसाय चलाने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत विभिन्न तरह के कारोबार करने वाले अपने कारोबार को गति देने के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग जिले के कारोबारी भी इस योजना का लाभ लेने में पीछे नहीं हैं। युवा व्यवसायी जियाउल बेग भिलाई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से अपना कारोबार बढ़ाया। सेंटर है जो मैं पिछले 12 साल से चला रहा हूँ और बीच में कोरोना काल में मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा कारोबार बहुत प्रभावित हुआ। इसकी वजह से
और उसी बीच में मैंने सेक्टर 1 यूको बैंक में जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने बोले कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको मुद्रा लोन मिल सकता है, आप उसके लिए आवेदन करिए। तो मैंने उनके कहने पे फिर आवेदन किया और मुझे जो उसमें से जो रकम मिली, जो कारोबार रुक गया था मेरा, उस कारोबार को मैंने फिर से चालू किया। रोहित मोगरे की जूते चप्पल की दुकान है। फुटपाथ पर ही वे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, उससे फिर लोन लिए तो अपना कारोबार को थोड़ा बढ़ाए। माल वाल ख़त्म हो गया था, माल वाल लिए तो उससे भी काम चल रहा है। वहीं भिलाई के ही बसंत कुमार फलों का जूस बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से उन्हें कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा था और इन्हें भी जूस कॉर्नर के लिए पैसों की ज़रूरत थी और मुद्रा योजना के तहत इन्होंने भी 50,000 रुपये का ऋण लेकर अपने व्यवसाय को गति दी। अप्लाई किया था तो आर्थिक परिस्थिति थोड़ा कमज़ोर था और दुकान बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, उसी से वजह से मैं थोड़ा बहुत मतलब अभी ठीक ठाक है कारोबार। हाँ, क्या इस्तेमाल किया पैसे का? फल लाया, फल जो बिजनेस करता हूँ उसी फल का स्टॉक किया हूँ और अपना कारोबार चला रहा हूँ। इस तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीया पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली। पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।